नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही लाइक कर देना। और यदि आपको कुछ कहना है मुझसे या कुछ चीज़ समझना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम समास के प्रकार के बारे में या भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है द्विगु समास। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। परिभाषा कहें या उसका अर्थ कहें, इसमें दिया गया है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब है कि नंबर से है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 10 और अनेकों संख्या, तो उसी को संख्यावाची कहते हैं समास के क्षेत्र में। तो कहा गया है कि जिस समास का पहला पद मतलब जो शुरुआत का रहता है, ये देखिए यहाँ पे चौ, ठीक है, चौ मतलब चार। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। चौराहा, चौराहा मतलब यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, चौ, चौ मतलब चार, तो चार राहों का समूह, ठीक है। तो इस तरह से पहला पद क्या हो रहा है, पहला पद में ये शुरुआत का ये वाला सामने का जो भाग है वो, तो पहला पद संख्यावाची होता है। तो इस तरह से चार राहों का समूह। दूसरा देखिए, जैसे दोपहर, दोपहर, तो दोपहर में पहला पद है इसमें देखिए, और पहर, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया दो, तो दूसरा पहर। इसी तरह से त्रिलोक, त्रिलोक में त्रि संख्यावाची शब्द है, और लोक तो तीन लोकों का समूह है। वैसे ही त्रिफला, त्रिफला में त्रि है, फला तो तीन फलों का समूह है। और चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी शब्द आएंगे तो उसके शुरू का जो अक्षर होता है वो किसी न किसी संख्या से संबंधित होगा, नंबर्स हो गए। तो इस तरह से द्विगु समास को हम समझ सकते हैं कि जिस समास में शुरुआत का जो अक्षर होता है वो संख्यावाची मतलब संख्या जैसा लिखा होता है, तो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बहुव्रीहि समास का की परिभाषा यदि हम समझें तो जिस समास में अपने से भिन्न किसी अन्य की विशेषता बताए वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अपने से भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग, दूसरा, ठीक है। अपने से मतलब जिस समास में अपने बारे में छोड़कर किसी अन्य के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में तो अच्छे से क्लियर होगा। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा होता है या बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो जिसका पेट बहुत बड़ा होता है वही लंबोदर है। लेकिन यहाँ पे लंबोदर शब्द कहने का मतलब है कि भगवान गणेश जी, मतलब वास्तव में लंबोदर का मतलब जिसका पेट बड़ा है वही होना चाहिए। लेकिन क्या बता रहे हैं, गणेश भगवान जी को, मतलब लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। ठीक वैसे ही देखिए नीलकंठ, तो नीलकंठ में क्या हुआ है, जिसका कंठ मतलब गला नीला होता है। हो सकता है मेरा या आपका या किसी और का गला नीला हो तो उसको नीलकंठ बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको नीलकंठ नहीं बोला जाएगा, बल्कि किसको, भगवान शंकर को, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, क्योंकि उन्होंने विष पिया था इसलिए उनका गला नीला हो गया था। ठीक वैसे ही चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र मतलब जानते हैं चक्र, तो चक्र है पानी में जिसके, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, तो वो तो मेरे हाथ में या आपके हाथ में किसी और के हाथ में भी हो सकता है चक्र, हम रख सकते हैं अपने हाथ में। लेकिन नहीं, आपकी और हमारी बात नहीं हो रही यहाँ पे, भगवान विष्णु की बात हो रही है, मतलब वास्तविक अर्थ से कोई दूसरा अर्थ बताता है। ठीक वैसे ही त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब जिसके तीन आँख हो या तीन नेत्र हो।
तो हो सकता है मेरा या किसी और का या हम में से किसी और का हो, तो उनको हम त्रिनेत्र बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके 3 नेत्र या आँख हो तो भगवान शिव के ही होते हैं। तो इस तरह से अपना जो वास्तविक अर्थ है उसको न बता के किसी और को इंगित करता है या बताता है, तो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर कमेंट करें कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही लाइक कर देना। और यदि आपको कुछ कहना है मुझसे या कुछ चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम समास के प्रकार के बारे में या भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है द्विगु समास। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। परिभाषा कहें या उसका अर्थ कहें, इसमें दिया गया है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब है कि नंबर से है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 10 और अनेकों संख्या, तो उसी को संख्यावाची कहते हैं समास के क्षेत्र में। तो कहा गया है कि जिस समास का पहला पद मतलब जो शुरुआत का रहता है, ये देखिए यहाँ पे चौ, ठीक है, चौ मतलब 4। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। चौराहा, चौराहा मतलब यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, चौ, चौ मतलब 4, तो 4 राहों का समूह, ठीक है। तो इस तरह से पहला पद क्या हो रहा है, पहला पद में ये शुरुआत का ये वाला सामने का जो भाग है वो, तो पहला पद संख्यावाची होता है। तो इस तरह से 4 राहों का समूह। दूसरा देखिए, जैसे दोपहर, दोपहर, तो दोपहर में पहला पद है इसमें देखिए, और पहर, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया 2, तो दूसरा पहर। इसी तरह से त्रिलोक, त्रिलोक में त्रि संख्यावाची शब्द है, और लोक तो 3 लोकों का समूह है। वैसे ही त्रिफला, त्रिफला में त्रि है, फला तो 3 फलों का समूह है। और चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी शब्द आएंगे तो उसके शुरू का जो अक्षर होता है वो किसी न किसी संख्या से संबंधित होगा, नंबर्स हो गए। तो इस तरह से द्विगु समास को हम समझ सकते हैं कि जिस समास में शुरुआत का जो अक्षर होता है वो संख्यावाची मतलब संख्या जैसा लिखा होता है, तो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। दोस्तों, बहुब्रीहि समास की परिभाषा यदि हम समझें तो जिस समास में अपने से भिन्न किसी अन्य की विशेषता बताए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अपने से भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग, दूसरा, ठीक है। अपने से मतलब जिस समास में अपने बारे में छोड़कर किसी अन्य के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में तो अच्छे से क्लियर होगा। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा होता है या बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो जिसका पेट बहुत बड़ा होता है वही लंबोदर है। लेकिन यहाँ पे लंबोदर शब्द कहने का मतलब है कि भगवान गणेश जी, मतलब वास्तव में लंबोदर का मतलब जिसका पेट बड़ा है वही होना चाहिए, लेकिन क्या बता रहे हैं, गणेश भगवान जी को, मतलब लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। ठीक वैसे ही देखिए नीलकंठ, तो नीलकंठ में क्या हुआ है, जिसका कंठ मतलब गला नीला होता है। हो सकता है मेरा या आपका या किसी और का गला नीला हो तो उसको नीलकंठ बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको नीलकंठ नहीं बोला जाएगा, बल्कि किसको, भगवान शंकर को, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर
क्योंकि उन्होंने विष पिया था, इसलिए उनका गला नीला हो गया था। ठीक वैसे ही चक्रपाणि, पाणी मतलब हाथ, चक्र मतलब जानते हैं चक्र, तो चक्र है पाणी में जिसके, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, तो वो तो मेरे हाथ में या आपके हाथ में किसी और के हाथ में भी हो सकता है चक्र, हम रख सकते हैं अपने हाथ में। लेकिन नहीं, आपकी और हमारी बात नहीं हो रही यहाँ पे, भगवान विष्णु की बात हो रही है, मतलब वास्तविक अर्थ से कोई दूसरा अर्थ बताता है। ठीक वैसे ही त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब जिसके 3 आँख हो या 3 नेत्र हो। तो हो सकता है मेरा या किसी और का या हम में से किसी और का हो, तो उनको हम त्रिनेत्र बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके 3 नेत्र या आँख हो तो भगवान शिव के ही होते हैं। तो इस तरह से अपना जो वास्तविक अर्थ है उसको न बता के किसी और को इंगित करता है या बताता है, तो उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर कमेंट करें कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।